नमस्कार, आपको बता दें कि वर्ल्ड स्पाइन डे के अवसर पर प्रमुख स्पाइन विशेषज्ञ एकत्रित हुए। साथ ही स्पाइन सर्जरी में नवीनतम प्रगतियों पर चर्चा हुई कि आधुनिक तकनीक कैसे रोगियों के परिणामों और रिकवरी को परिवर्तित कर रही है। पैनल ने रोबोटिक असिस्टेड और मिनिमली इन्वेसिव तकनीकों की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला, ये दर्शाते हुए कि नवाचार और सर्जिकल विशेषज्ञता एक साथ आकर अधिक सुरक्षित प्रक्रियाएं, कम जटिलताएं और तेज रोगी रिकवरी प्रदान कर रही हैं। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप वैश्य, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं HOD न्यूरोसर्जरी एवं गामा नाइफ ने कहा कि आज की स्पाइन सर्जरी अत्यंत उन्नत और सुरक्षित है, जिसमें 97 से 98% सफलता दर है। अधिकांश मरीज सर्जरी के बाद 1 या 2 दिनों के भीतर चलने लगते हैं। रोबोटिक तकनीक के साथ कट छोटे होते हैं, प्रिसीजन अधिक होता है और रिकवरी पहले की तुलना में बहुत तेज होती है। डॉक्टर राहुल गुप्ता, न्यूरोसर्जन ने बताया कि 3D इमेजिंग और रोबोटिक सर्जरी जैसी प्रगतियों के साथ स्पाइन सर्जरी अब साल पहले की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित और सटीक हो गई है। ये तकनीकें स्क्रू और रॉड की सटीक प्लेसमेंट सुनिश्चित करती हैं, सुरक्षा बढ़ाती है और जटिलताओं को कम करती हैं। मिनिमली इन्वेसिव तकनीकें अब तेज रिकवरी की अनुमति देती हैं और मरीजों को सर्जरी के बाद जल्द चलने में मदद करती हैं। मैं डॉक्टर संदीप वैश हूँ। मैं न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। राइट नाउ आई एम प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड स्पाइन सोसाइटी ऑल्सो एंड मेंबर ऑफ स्पाइन कमेटी ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोसर्जरी। आज हम यहाँ पर स्पाइन की हेल्थ और स्पाइन की डिजीजेस के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हुए थे। मैं खाली ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग स्पाइन की सर्जरी से डरते हैं। स्पाइन की सर्जरी आज के ज़माने में बहुत एडवांस हो गई है, बहुत सेफ है। अधिकतर लोगों को जिनको सर्जरी की ज़रूरत है वो बिना किसी डर के सर्जरी करा सकते हैं। 98-97% सक्सेस रेट रहता है उनके अंदर। अधिकतर मरीज हमारे 1 से 2 दिन के बाद डिस्चार्ज होकर चले जाते हैं, चलना फिरना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड नई टेक्नोलॉजी के कारण चीजें और बेहतर हो गई हैं। जैसे आजकल हम स्पाइन रोबोट यूज कर रहे हैं, उसमें कट साइज बहुत छोटा छोटा हो जाता है और प्रिसीजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सर्जरी का। अलग अलग सर्जरी में अलग अलग टाइम रहता है। कोई मेजर स्पाइन सर्जरी होती है 12-12 घंटे भी चल जाती है। बड़े फ्रैक्चर्स होते हैं, बड़े ट्यूमर्स होते हैं, चेस्ट खोल के भी करना पड़ता है उनको, फिर पीछे से स्क्रू वगैरह लगाते हैं तो बड़े लंबे चल जाते हैं। सबसे सिंपल प्रोसीजर है वर्टिब्रोप्लास्टी, जिसमें हम सीमेंट डालते हैं, वो आधे घंटे के अंदर हो जाता है। डिस्क होता है 1 लेवल या 2 लेवल डिस्क, 1 से 2 घंटे के अंदर सब खत्म हो जाते हैं। अधिकतर पेशेंट छोटी सर्जरी के होते हैं, वो तो नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाते हैं। हर जगह का अपना एडवांसमेंट लेवल और इक्विपमेंट लेवल अलग अलग होगा, बट सर्जरी हर जगह अवेलेबल। नाम डॉक्टर राहुल गुप्ता है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा और एस्कॉट्स ओखला में न्यूरोसर्जन हूं और मैं ब्रेन और स्पाइन सर्जरी करता हूं। मैं क्वालिफाइड स्पाइन सर्जन। और आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन स्पाइन सर्जरी। तो स्पाइन सर्जरी जो है, जो आज से 20-25 साल पहले बहुत ही खराब मानी जाती थी, उसमें हमारे रिजल्ट्स काफी इंप्रूव हुए हैं और उसका रीजन टेक्निक के अलावा टेक्नोलॉजी भी है। और हम आज उस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। जो 3D इमेजिंग या रोबोटिक सर्जरी जो हमारे पास स्पाइन के लिए अवेलेबल है, उससे हमें काफी फायदा हुआ है। डेफिनेटली जो 3D इमेजिंग है और जो इंट्रा ऑपरेटिव इमेजिंग है, जो कि पहले C आर्म के नाम से जाना जाता था, अब हम लोग O आर्म की तरह यूज कर रहे हैं, जिसमें हमें CT जैसी इमेजिंग मिलती है सर्जरी के टाइम पे। तो हमारा स्क्रू डालना, प्लेट लगाना या रॉड लगाना वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, एक्यूरेट हो जाता है और उसमें सेफ्टी हमारी बढ़ जाती है। तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस कम से कम होते हैं। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज होती है जिसमें कट ज्यादा नहीं लगता है, ताकि पेशेंट की रिकवरी अर्ली फास्ट हो और पेशेंट अपने पैरों पे जल्द से जल्द खड़ा हो जाए। हम बात कर रहे थे कि इन्फेक्शन बड़ा कॉमन है, ट्यूबरक्लोसिस अभी भी बड़ी कॉमन है। डॉक्टर्स में भी 0.1% डॉक्टर्स में ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है, खासकर स्पाइन की ट्यूबरक्लोसिस। ट्रॉमा बहुत कॉमन है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत कॉमन है, क्योंकि लोग अभी भी ट्रैफिक रूल्स इंडिया में फॉलो नहीं करते हैं, तो उस केस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती जा रही है, 70-80 साल आजकल कॉमन एज हो गई है, तो डीजेनरेटिव चेंजेस स्पाइन के बड़े कॉमन हो गए हैं। तो उस केस में भी हमारे को कभी कभी सर्जरी की जरूरत पड़ती है, यानी 2 से 4% लोगों को सर्जरी की जरूरत पड़ती है अगर पेशेंट को परसिस्टेंट बैक पेन है। तो इन सब बीमारियों के लिए जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप है, हमारा जो इमेजिंग है इंट्रा ऑपरेटिव C आर्म या O आर्म द्वारा 3D इमेजिंग है, न्यूरो मॉनिटरिंग है, इसके अलावा क्यूजा, सक्शन और कॉटरी मशीन, ये सब मशीन जो है ये सब इतनी एडवांस्ड हो गई हैं कि हमें सर्जरी में बहुत फायदा मिलता है। सर्जरी बड़ी फास्ट होती है और एक्यूरेसी और रिजल्ट बहुत अच्छे हुए हैं। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।